लाइफ मौका देगी, क्या करेगा? आने देगा कि जाने देगा? घुमा के देने का, सुला के देने का, दूर खड़ा है तो पास बुला के देने का, लिटा के देने का, बिठा के देने का, जब मर जाएगा तो साला चिता पे देने का, छोड़ने का नहीं ना, रुकेगा कितना महीना, गर्दन पकड़ ली तो छोड़ देंगे सेना, कट्टर से आते तो कीड़े करेंगे ना, जीतेंगे कैसे नहीं सीधे भरेंगे ना, पाते नहीं सीधा हाथी घुमाते हैं, एक फटके में सीधा हाथी सुलाते, हार्ड वाले शूटर अपन फोकस नहीं छोड़ते, फोकस क्या छोटे अपन किसको नहीं छोड़ते, एक फटके में 25 लोग लेट जाएंगे, जो भी हल्के में ले रहा उस पे बैठ जाएंगे, पत्थर वत्थर नहीं सीधा पहाड़ दूंगा, तूफान छोटे तेरा मौसम बिगाड़ दूंगा। मेरा नाम तरनेश तपन है और मैं बॉक्सिंग कोच हूँ। बॉक्सिंग क्या है कि अपने अंदर का जो जोश होता है हर एक मनुष्य में, उसको प्रकट करने का या सबके सामने लाने का एक अच्छा माध्यम है। और बॉक्सिंग या जिसका खेल सामग्री अपन अपने साथ ही लेके पैदा होती है। आप देखिए जब बच्चे का जन्म होता है तो बच्चा जन्म के साथ ही यूं हाथ यूं चलाता है, मतलब वो और उसकी मुट्ठी बंधी होती है। तो आप देखिए मतलब बचपन से ही अपना मुक्का चलने लगता है। मैं पिछले 10 साल से बॉक्सिंग खेल रहा हूँ। बॉक्सिंग में मैंने बहुत सारे मेडल जीते और 8 बार स्टेट चैम्पियनशिप जीती मैंने और 6 बार नेशनल पार्टिसिपेट किया, जिसमें मैं देश के अलग अलग जगहों पे खेलने गया। फिर मैंने मेरा एडमिशन LNIP ग्वालियर में हुआ, जहाँ पे मैं अभी कोच बनने की तैयारी कर रहा हूँ, समय दे रहा हूँ, बच्चों को तैयार कर रहा हूँ। और मेरा एक ही एम है कि मैं ऐसे बच्चों को तैयार करूं जो देश के लिए मेडल लाएं, इंटरनेशनल लेवल पर देश को रिप्रेजेंट करें और भारत के लिए मेडल जीतें। मेरा नाम मधु पुष्कर है और मैं 4 साल से बॉक्सिंग कर रही हूँ और मैं 16 साल की हूँ। बॉक्सिंग का मन ऐसे आया कि एक दीदी थी जो क्लास में आती थी, तो उन्होंने मेरे से बोला कि बॉक्सिंग सीखोगी, तो मैंने कहा हाँ। तो एक 3-4 दिन में आई, मेरे को अच्छा लगा तो मैं क्लास में आने लगी, फिर प्रैक्टिस करने लगे। तो हमारी घर की स्थिति थोड़ी ठीक नहीं थी, इसलिए पापा ने मेरे को बहुत डांटा बॉक्सिंग के लिए कि बॉक्सिंग मत करो, कुछ नहीं है, और पढ़ाई करो। हम सब्जी का ठेला लगाते हैं, तो मैं मेहनत से पढ़ा रहे हैं, ये ऐसा वैसा कुछ नहीं है। तो मैं फिर भी आई बॉक्सिंग में। पापा ने मुझे बहुत डांटा, और इसलिए डांटा क्योंकि हमारे पास पैसे वैसे नहीं थे और पापा ने फिर सपोर्ट भी नहीं किया मुझे। सबसे पहले मैंने डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट खेला था, उसमें 2017 में, उसमें मेरा गोल्ड मेडल आया था। उसके बाद मैंने स्टेट खेला और तीनों स्टेटों में मेरे गोल्ड मेडल आए हैं। उसके बाद मैंने नेशनल की अच्छे से तैयारी की थी, उसमें मेरा ब्राउन्ज मेडल आया। मैं अपने परिवार का नाम रोशन करना चाहती हूँ। मैं ये चाहती हूँ कि मेरा पूरा बॉक्सिंग परिवार मेरे पर गर्व करे, और जितनी भी जो लड़कियाँ हैं वो बॉक्सिंग नहीं कर पा रही, उनके घर वाले ताने मारते हैं, तो मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा घर वाले अपनी लड़कियों को सपोर्ट करें। और मैं ये चाहती हूँ कि मैं पूरे भारत का नाम रोशन करूँ। मेरे लिए एक बॉक्सिंग एक बहुत बड़ा सिर्फ पढ़ाई होती है, मेरे लिए बहुत आत्मसम्मान है वो बॉक्सिंग। मैं चाहता हूँ मेरा बहुत नाम हो बॉक्सिंग में, बॉक्सिंग का नाम ऊंचा करूँ और इंडिया का झंडा ले रहा हूँ। मेरा नाम जल सविता है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि बॉक्सिंग में मेरी पहचान JK बॉक्सर के नाम से हो। और मैं 14 साल का हूँ और मेरी क्लास 10th क्लास का हूँ, और मैं चाहता हूँ कि बॉक्सिंग में मैं बहुत आगे जाऊँ, एक खिलाड़ी के नाम से जाना जाऊँ। मेरे ताऊ के लड़के खेलते थे बॉक्सिंग, सचिन भैया, वो क्या कहते हैं, वो है ना छोड़ दी उनने, फिर है ना उनने मुझे बताई। तो मेरा क्या मम्मी मेरे से कहती रहती थी बचपन से ही कि है ना बॉक्सिंग खेलिएगा तू जलज, बॉक्सिंग बॉक्सिंग बॉक्सिंग, और मैं फाइट ही देखता रहता था पूरे दिन। इसलिए पापा ने मेरे को इसमें भर्ती करा। तो मैं 2 साल तक मेरी डेट ऑफ बर्थ नहीं आई थी, तो मैंने दम से प्रैक्टिस करी, और फिर मेरा जैसे ही टूर्नामेंट आया तो मैंने बोल दिया। बॉक्सिंग को मेरे को हो गया 4 साल।
4 साल हो गए, 4 इयर्स। मैं एक स्टेट खेला हूँ, स्टेट में गोल्ड मेडल है, नेशनल में पार्टिसिपेट है, और एक अभी ओपन स्टेट में जबलपुर गया था तब उसमें गोल्ड है। अब नेशनल जाऊँगा, मैं चाहता हूँ उसमें मेरा गोल्ड लगे, इसलिए मैं उसके लिए प्रैक्टिस कर रहा हूँ दम से। मैं सुबह 2 घंटे करता हूँ, 1 घंटे घर पे करता हूँ, और शाम को अभी चल नहीं रही है तो शाम को छत पे करता हूँ अपनी। मम्मी हाउसवाइफ है और पापा मेरे प्राइवेट स्कूल के टीचर है। मैं अभी ओपन स्टेट में खेला था तो मुझे बेस्ट ऑप्शन मिला था, क्योंकि मैंने अच्छा प्रदर्शन दिया था उधर, इसलिए। और मेरे पास डिस्ट्रिक्ट का भी बेस्ट ऑप्शन है। मैं यही चाहता हूँ कि कोई नहीं टिक पाए माइक टायसन की तरह। देखिए, बेसिकली मैं बॉक्सिंग का प्लेयर नहीं, मैं बेसिकली हॉकी का प्लेयर हूँ, और बॉक्सिंग से मेरा लेना देना भी नहीं। मेरी एक संस्था थी, दर्पण खेल संस्था, अभी भी है, उसके द्वारा मैं हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट के कोचिंग कैंप और इनके टूर्नामेंट्स कराता था। अब आपको मैं बताऊं, मैं बॉक्सिंग में तो नील था, बॉक्सिंग का काका का मुझे तो आते ही नहीं था ना। और एक जोशी जी थे जो अब नहीं रहे दुर्भाग्य से, वो मिलिट्री से रिटायर्ड थे, एक्स सर्विसमैन थे। उनकी जोशी जी और जादौन की सहायता से हमने बीबीएम कॉलेज, तब ये इंटेलेक्चुअल स्कूल हुआ करता था, वहाँ पर पहली क्लास लगाई ग्वालियर बॉक्सिंग एसोसिएशन के नाम से। वहाँ पर लगाया तो वहाँ पर बड़ा बच्चों में जोश था, बहुत बच्चे आए, करीब 30-40 बच्चे पहली क्लास में। तो वो चलता रहा बॉक्सिंग। तो क्या हुआ कि उस टाइम मिलिट्री की बॉक्सिंग थोड़ी टिपिकल बॉक्सिंग हुआ करती। तो जो जोशी जी थे हमारे, क्योंकि मिलिट्री के एक्स सर्विसमैन थे, तो उन्होंने मिलिट्री स्टाइल में ट्रेनिंग दी। उसमें खून कच्चर हो जाते थे बच्चे, तो क्लास वहीं खा ली, भाग गए बच्चे। मतलब कि जब मैंने बॉक्सिंग में कदम रखा 2009 में, तो स्टेट के लिए खर्चा वगैरह जैसे कि 250-150 के लगभग लगता था, 150-200 रुपये लगता था। तो मेरे घर वाले उसको भी पे नहीं कर पाते थे, इतनी लो फैमिली थी। तो मैंने सर के मार्गदर्शन में बॉक्सिंग जब से स्टार्ट की, तब से सर ने भी सपोर्ट किया मुझे। सर कई बार मुझे सर खिला के ऐसे ही अपने पैसों से खिलाने ले गए। मैंने खेला बहुत जगह। मेरे मम्मी पापा बॉक्सिंग के बारे में कुछ जानते नहीं थे और खेलने से भी मना करते थे। तो ऐसे ही मतलब मैं खेलता रहा अपनी इज्जत से। मुझे जुनून था खेलने का, मुझे था कि मुझे कुछ बनना है, इसलिए मैं खेलता रहा। अलग से नेशनल जब ट्रायल होते हैं सर, तो उसके लिए अपने खर्चे पे बॉक्सर को जाना पड़ता है ट्रायल देने के लिए। और ये प्राइवेट क्लब है हमारा ग्वालियर एसोसिएशन का, तो इसमें सरकार से पैसा वगैरह मिलता नहीं है या कुछ भी नहीं होता इतनी। तो हम लोग ऐसे ट्रायल देने जाते हैं ना, खुद के खर्चे पे जाते। तो मैं कभी ट्रायल देने जा ही नहीं पाया नेशनल की, इसलिए मैंने नेशनल नहीं खेला, मैं स्टेट तक ही खेला है मैंने। अब मतलब कुछ टाइम पहले BFI यानी बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, हम खेल रहे थे उस टाइम पे, कुछ करने वाले थे और ज़्यादा अचीवमेंट निकालने वाले थे, तो बॉक्सिंग पे बैन लग गया था बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया पे। 4 साल के लिए वो बैन लगा रहा। तो जितने भी बच्चे थे हमारे साथ के और सब बॉक्सिंग के स्टूडेंट थे, गर्ल्स बॉयज़ सब, उनकी सबकी बॉक्सिंग बराबर बेकार हो गई सब। 4 साल बहुत होती हैं 4 साल बॉक्सिंग के लिए, क्योंकि बॉक्सर को ना 365 दिन ट्रेनिंग करे ना तो भी उसके लिए कम है। बॉक्सिंग ट्रेनिंग बहुत हार्ड होती है। बॉक्सर को 15 किलोमीटर रनिंग करनी चाहिए, लेकिन कोई बॉक्सर करता नहीं है। बॉक्सिंग पिछले 12 साल में सबसे ज़्यादा किसी खेल को नुकसान हुआ है तो बॉक्सिंग को हुआ है, क्योंकि बॉक्सिंग ही ऐसा खेल है जो 4-4.5 साल पहले फेडरेशन की क्राइसिस के कारण बंद रही, फिर उसके बाद अभी 2.5 साल से बंद है। जबकि अन्य खेलों में फेडरेशन की क्राइसिस नहीं थी, उनको क्राइसिस केवल अभी 2.5 साल कोरोना की झेलनी पड़ रही है। लेकिन हमको तो फेडरेशन की लड़ाई हुई थी वो भी झेली। और कई बच्चे ऐसे हैं जो बॉक्सिंग जिनको छोड़नी ही पड़ी, तो वो घर बैठे। मैंने देखा कि जब हम पे ग्वालियर पे बिल्कुल ही सुविधाएं नहीं थी, 2 ग्लव्स होते थे,
और आज हम पे बहुत ज़्यादा सुविधाएं, तो मैं ये महसूस करता हूँ कि उस टाइम हमारी प्रोग्रेस मतलब हमारे खिलाड़ी ज़्यादा अच्छे और इस टाइम अच्छे नहीं है। तो मेरी ये वैसे मेरी शुरू से ये सोच रही है कि अभावों के बीच ही खिलाड़ी बनता है। अगर उसको सब सुविधाएं दे दी जाएं तो खिलाड़ी आलसी हो जाता, बन नहीं पाता। बच्चे बोलते हैं कि हमको ओलंपिक जाना है, इंटरनेशनल खेलना है, बोलने से नहीं होता। मैं बच्चों से इतना उम्मीद अभी करता हूँ, सिर्फ अभी उनने स्टेट में गोल्ड मारा तो मैं उनसे नेशनल में गोल्ड मारने की कोशिश करता हूँ। सिर्फ उम्मीद करता हूँ कि पहले नेशनल में गोल्ड मारो, उसके बाद इंटरनेशनल की सोचो। पहले नेशनल में करोगे कुछ, उसके बाद ही कर पाओगे। गरीब बच्चे जिनको पढ़ने के लिए पैसा नहीं है, जिनको खेलने के लिए पैसा नहीं है, वो हमारे माध्यम से कई बच्चे ऐसे हैं जो मिलिट्री में कोई मेजर बना हुआ है, कोई मर्चेंट नेवी में है। एक हमारी बच्ची जो बिल्कुल ही मतलब निम्न आय वर्ग परिवार से थी, आरक्षित वर्ग से थी, आज भारतीय खेल प्राधिकरण के साईं हॉस्टल भोपाल में कोच है। वो मतलब ग्वालियर की पहली लड़कियां हैं जिन्होंने बॉक्सिंग में NIS किया, उससे पहले कोई NIS था ही नहीं। जो खिलाड़ी बनता है या जो खेल दुनिया में आना चाहता है उसको यही मैसेज है कि खिलाड़ी का मतलब अनुशासन होता है। तो वो अगर खेल में आना चाहता है तो अगर 100% वो अनुशासित रह पाए तो ही खेल ज्वाइन करे, क्योंकि अगर उसमें अनुशासन नहीं है तो वो समय की पाबंदी नहीं मानेगा, वो कोच को संपूर्ण सम्मान नहीं देगा, वो कोच जो सिखा रहा है उसको 100% ग्रहण नहीं करेगा, और वो अन्य जो बच्चे रहते हैं उनको भी डिस्टर्ब करेगा। आपको अगर अच्छा खिलाड़ी बनना है तो आप में जोश होना चाहिए, जुनून होना चाहिए, जज्बा होना चाहिए और जीत के लिए जिद हो।